देश से आम का निर्यात तो बहुत पहले से हो रहा है, लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश का लखनऊ और लखनऊ का मलियाबाद, जहाँ की दशहरी हर जगह मशहूर है, यहाँ से पहली बार अमेरिका को दशहरी आम का निर्यात किया गया है। हमारे साथ में इस समय CISH के निदेशक डॉक्टर T दामोदरन जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। सर, अमेरिका में पहली बार आम जाना, ये सुनने में लगता है बड़ा अजीब कि आज तक वहाँ आम नहीं गया दशहरी कभी। नहीं, अमेरिका के लिए काफ़ी आम गए भारत से, और दशहरी भी एक आध बार बहुत कम क्वांटिटी में 2 डिब्बा 10 डिब्बा इस तरह का गए हैं। और अमेरिका जाने के लिए रेगुलेशन बहुत कठिन है, आपको इतना आसान से भेज नहीं सकते, उसके लिए इमिग्रेशन का फैसिलिटी होना है। और ये प्रथम बार क्या है, 4 टन और CISH द्वारा जो टेक्निक बनाया गया है, जो आपका गैप प्रैक्टिसेस बोलते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो आपका निर्यात लायक आम उत्पादन करने के लिए जो प्रक्रिया है, उसको अपनाने के बाद जो किसान ने उसको बनाया, उस आम को एक बड़े पैमाने में प्रथम बार वो अमेरिका जा रहे हैं। और इसका परिणाम ये होगा, ये एक बार इसको अमेरिका मार्केट में पूरा प्रदर्शनी और लोगों का बीच में चले जाएगा, आपका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 डिब्बा 10 डिब्बा से डिमांड नहीं पड़ता है। और दूसरा है आपका निर्यात लायक क्वालिटी का, और निर्यात लायक का उत्पादन इस बार जो जा रहा है, एकदम मिल्की वाइट दशहरी का नाम पे इस बार निर्यात हो रहा है। और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो इनोवा फूड पार्क है, जो आम का क्षेत्र पे एक्सपोर्ट पे सबसे लीडिंग इंडिया पे है, करीब अब तक तो वो साउथ इंडिया से दक्षिण भारत से लगभग 600-700 टन्स इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, ये अमेरिका के लिए दे रहे हैं। और मिल्की वाइट दशहरी का ये है आपका पूरा, ये जो आम आप देख रहे हैं मिल्की वाइट का, इसका आप देखें, ये दाग नहीं है, ये नहीं है। अगर एक अमेरिका का कंज्यूमर इसको देखेगा, सबसे विश्व के सबसे बेस्ट आम ये करके उसका टैग करेगा, इस टैग का परिणाम ये होगा, पूरा किसान का इतना व्यस्त हो जाएंगे हम प्रोडक्शन करके करके, और दाम उचित दाम मिलता है। क्योंकि 2 है, ये कि आपका अच्छा गुणवत्ता का मटेरियल है, दूसरा किसान का दाम। और किसान का दाम कौन दे सकता है, जो अच्छा निर्यात मार्केट में इस्टेब्लिश कर दिया, उन्होंने किसान को दाम दे सकते हैं। 100 रुपये 120 रुपये तक किसान को देने के खरीद रहे हैं, क्योंकि जब उत्पादन अच्छा रहेगा, आपका दाम अच्छा मिलेगा और किसान को अच्छा दाम मिल जाएगा। फिर अंतिम मार्केट जो आपका एक्सपोर्टर को दाम मिलेगा, और अंतिम में क्लाइंट को जो है रेसिड्यू फ्री, क्योंकि ये सब बैग्ड फ्रूट है, और हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का स्प्रेड फ्रूट है, और इसका क्वालिटी से लेके आपका सभी चीज़, इसका गुणवत्ता इसमें भरा हुआ है। यही कारण है ये मार्केट को बहुत तेज पकड़ लेगा। सर, जो आपने बात की गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, यानी गैप टेक्निक की, तो पहली चीज़ तो सर ये बताइए, जो हमने यहाँ से निर्यात किया वो कितना निर्यात किया इस बार? इस बार अभी दशहरी का अगर हम देखें, ये पहली बार है जो 4 टन जा रहा है। 4 टन। और दूसरा है वैल्यू चेन बोलते हैं हम लोग। वैल्यू चेन का मतलब क्या है, ये हार्वेस्ट करने का बाद क्लाइंट तक पहुंचने का एक वैल्यू चेन पड़ता है। मान लीजिए किसान ने कल तोड़ दिया, इसको आज पूरा डीसैपिंग करके वॉशिंग करके पैक कर दिया। पैक करने के बाद इधर तक बेंगलुरु जाना है, क्योंकि हमारा यूपी में अभी इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बेंगलुरु में है, मुंबई में है और नासिक में है। और अगर उसको लेना है, अगर इसीलिए बेंगलुरु जाने के लिए हमें क्या किया था, पूरा एक किसान ट्रेन किया। नहीं तो आप एक गाड़ी में भेजेगा, आपको हज़ारों रुपया लगेगा, अंतिम किसान का दाम में अंतर आएगा। इसीलिए उसको हमें टैग किया था वैल्यू चेन पे किसान ट्रेन का। किसान का रेलगाड़ी का माध्यम में जाएंगे, जहाँ पे पूरा सिचुएशन मेंटेन करेंगे, उसको जितना टेम्परेचर चाहिए, आइस पैक चाहिए सब, और 2 दिन का अंतर्गत है बेंगलुरु पहुँचेगा। बेंगलुरु से रीफर वैन से लेके अपना इरिगेशन फैसिलिटी पहुँचेगा। इरिगेशन करा के यूएस का ऑफिशियल्स वहाँ रुकते हैं, USA में आके इसको चप्पा लगाने के लिए, वो क्वालिटी टेस्ट करके जब चप्पा लगा देगा, सीधा अमेरिका में कोई इसको खोल के कुछ नहीं करेगा, सीधा मार्केट में बेचेगा। यही पहली बार का है, और यही उत्पादन का क्वालिटी का भी है। सर, एक चीज़, अभी आपने ये आम दिखाया, बिल्कुल बहुत शानदार है, कहीं कोई दाग नहीं, बिल्कुल क्लीन, और जो आप बोल रहे हैं मिल्की वाइट लुक जो इसका है। 2 चीज़ें सर, पहली है कि इस तरह का आम आखिर तैयार कैसे हुआ, क्योंकि आपने जो भेजा होगा यहाँ से वो सारा एक ही स्टैंडर्ड का होगा। इतनी बड़ी संख्या में एक स्टैंडर्ड का आम प्रोड्यूस करवाना, उसके लिए आप लोगों ने क्या तरीका अपनाया, और जो गैप टेक्नोलॉजी जिसकी आप लोग बात करें, ये बताइए है। ये गैप टेक्नोलॉजी का देखिए, आपका जैसे फूल आने के बाद कितना छिड़काव करना, कौन सी कब दवाई का छिड़काव करना, कब बैगिंग लगाना, बैगिंग लगाने के बाद उस बैग का परिणाम कई सारा छिड़काव खत्म हो जाती है, 3 से 4 छिड़काव बच सकते हैं। और उसी की वजह से जो रेफरल लैब के लिए जो रिजेक्शन होता है, पहले इसमें इंडिया का आमों में इतना केमिकल दवाई का प्रभाव है करके, वो निःशुल्क कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि 3 से 4 स्प्रे आपने 2 महीने तक कुछ भी किया ही नहीं है। और चौथा है, इस पर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट
कंटेंट मिक्सचर देते हैं, इसमें खास तौर पे जिंक और आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। जिंक और आयरन का कंटेंट अगर फोलियर स्प्रे पे जाता है, आपका आम का साइज़ बढ़ेगा, आम का क्वालिटी बढ़ेगा, आपका स्वाद बनेगा, ये है। और पूरा आपका सॉइल पे भी ऑर्गेनिक का फार्मुलेशन का, हमारी तकनीक का जो तैयार किया है उसको किया था। अगर ये तीनों में हम कर देते हैं, आम का क्वालिटी बढ़ा जाती है। अगर इस तरह का कई सारा किसानों को बनाना पड़ा, क्योंकि हम एक तो 4 टन अभी शुरुआत है, हर हफ्ते जाएगा आपका 4-4 टन हर हफ्ते के लिए प्लान कर रहे हैं। और आज एक्सपोर्टर ने बता रहे इनको 200 टन टारगेट है पूरा दशहरी, चौसा और लंगड़ा यहाँ से अमेरिका लेके जाने के लिए। और 4 इसमें जा रहे स्टेट्स में जा रहे, वाशिंगटन नहीं हुआ, 4 स्टेट में जा रहे पूरा हमारा आम का। उसको करने के लिए 1 साल से हम लोग विगत 1 साल से काम किया था। और इसके लिए हम खास तौर पे प्रदेश सरकार का, हमारा जो कृषि आयुक्त महोदय डॉक्टर श्री मनोज कुमार सिंह साहब IAS को धन्यवाद देना है, क्योंकि हमने एक प्रपोजल कराया उनको, हमें क्लस्टर बनवाना, हम बनाएंगे, क्योंकि जो तकनीक बनाया है उसी तकनीक का साथ क्लस्टर बनाएंगे कि क्लस्टर में कम से कम 4-4 हज़ार का किसान को जोड़ेंगे, कम से कम 10,000 हेक्टेयर का हम कवर करेंगे 2 साल पे। 2 क्लस्टर बनाया, एक आपका दशहरी का क्लस्टर, दूसरा है आपका चौसा का क्लस्टर, आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बिजनौर, सहारनपुर को मिला के क्लस्टर में हमारा साथ आज का दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार से किसान जुड़ा हुआ है। उसमें ये की तरीका का सबसे बैगिंग से लेके, छिड़काव से लेके, अंतिम हार्वेस्ट करके पैकिंग करने तक पूरा हमने इंटरव्यू किया। यही कहानी है, जैसे ये सक्सेस स्टोरी है। यानी ये कब आम तोड़ा जाएगा, कब इस पे तोड़ने से पहले हमारे कि कब इस आम पे बैगिंग की जाएगी, उसके बाद कितने दिन के पे आम को तोड़ा जाए, कि उसके बाद उसके पकने में कितना समय, एक चीज़ को हमने कैलकुलेटिव कराया। और दूसरा एक बहुत अच्छी चीज़ इसको हमें शेयर करना चाहते हैं, सबसे बड़ा सक्सेस है। हम लोग बोलते हैं किसान अपना पैसा खर्चा नहीं करते, सरकार क्या देता है, नहीं, किसान हमसे ज़्यादा तेज है। अगर किसान को एक चीज़ अच्छा लग गया, वो दुनिया लगाएगा, उसमें अपने जान लगा के पैदा कराएगा। किसान ने इसको स्थापित भी किया, क्योंकि मात्र 4 लाख बैग हम लोग अपना परियोजना के कुछ किसानों को बांटे थे, क्योंकि 25% का 25% का उनका भाग, किसान ने क्या क्या पूरा भागों में उनका लगाया। और आज का दिन में केवल इसको मलिहाबाद क्षेत्र में भी आप बोल सकते हैं 50 लाख से ऊपर बैग लग गया। और हम धन्यवाद करना जो अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं, इसका साथ किसानों को हमें प्रशिक्षण देने में मदद किया है, जैसे कोमल गुप्ता है, आपका उपेंद्र है, ये सब अच्छे लोग हैं जो साथ में मिलके किसानों को। और काफ़ी ये बोलने का हम ये हक से बोल सकते हैं, ICR का एक स्कीम चलता है SC ST का, जो अनुसूचित जातियों के लिए एक फंड आता है। अब हम ये सोचे थे किसान को ऐसे ही फंड में कुछ चीज़ खरीद के देने से अच्छा एक अनुसूचित जाति वर्ग का एक क्लस्टर बनाएंगे, उनका आम को भी हम विदेश पहुंचाएंगे। आज का दिन में उनका भी 2 से 3 लाख बाग हमने बांधे थे। और उन लोगों को भी जहां 20 से 30 रुपया वो लोग छोटे छोटे काश्तकार बेचते थे अपना आमों को, आज उनको 80 रुपया से 90 रुपया तक हमने आमदनी तक लेके आ गए। ये सफलता कहानी का और आगे जाएंगे हम, तो हमारा उम्मीद है 10,000 किसान को इस तरह का प्रभावित कराएंगे, ताकि पूरा प्रदेश बाद में प्रभावित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सुना टी दामोदरन जी को, जिन्होंने बताया कि अभी तो 4 टन का एक कंसाइनमेंट भेजा गया और अब हर हफ्ते 4 टन आम जो है दशहरी जो है यहाँ से भेजने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ में इस समय मलिहाबाद के वो किसान भी मौजूद हैं जिनके बाग से ये आम लिया गया और इसे अमेरिका भेजा गया है। उमंग गुप्ता, उमंग, ये बताइए कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में निर्यात के लिए आम तैयार करना काफ़ी चुनौतियाँ होंगी। आम की बागवानी तो बहुत समय से कर रहे होंगे, पहली बार इतना निर्यात? चुनौतियाँ थी, हमने 2022 में इस टेक्निक को पहली बार अपनाया था, CIC से हमें सहयोग मिला था। 2022 में हमने मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया था, 2023 में हमने खुद किया, प्लस अपने किसानों को और कराया कि इसको देखते क्या रिजल्ट रहता है किस एरिया में। फिर इस बार पूरा फुल फ्लैश बैगिंग हुई है और एक्सपोर्ट भी हो रहा है और हमारा डोमेस्टिक मार्केट में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है। ये जितना भी आम आप लोगों ने तैयार किया, क्या पूरे बाग का जो है वो प्रोडक्शन 4 टन रहा या इससे ज़्यादा था? अभी मांग इतनी 4 टन की नहीं, ये देखिए हमारे कई बाग अलग अलग जगह है, तो उसमें ये लगभग 2 बागों का प्रोडक्शन हम कह सकते हैं। 2 बागों का प्रोडक्शन ही 4 टन था, जो जिसमें प्रॉपर मेच्योरिटी और TSS आ गया था, उसी को इस टाइम हार्वेस्ट किया गया। जितना भी आम था उन सब पे आप लोगों ने बैगिंग कराई थी? ना, पूरे पे पॉसिबल नहीं, जितने पे इजीली मिल सकता था उतने पे बैगिंग हुई है। जो निर्यात हुआ ये सारा बैगिंग वाला? टोटल 100% ये सारा बैगिंग जी, वाला 100%। किसान के तौर पे क्या फ़ायदा आपको लगता है? किसान के तौर पर फ़ायदा है, जैसे अच्छी क्वालिटी का आम पहले सालों में हम लोग प्रोड्यूस करते थे, 30 से 40 रुपये कीमत मिलती थी, अच्छी क्वालिटी की इतनी कीमत मिल जाती थी। लेकिन अब बैग लगाने के बाद यही कीमत हमारी 80 से 100 रुपये हो गई, जबकि बैग का खर्चा लगभग 10 से 15 रुपये किलो है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज 35 रुपये पकड़े उधर और 15 रुपये खर्चा पड़े तो 50 रुपये होते थे, जो कि इस टाइम 50 रुपये लगा के हमको 80 से 100 रुपये हमारे बनने हैं, मतलब जस्ट डबल तो आप कह ही सकते हैं। और हमारे नुकसान बच गए, जैसे आंधी से, पानी से और तमाम चीज़ों से हमारा ये आम बच गया है।
तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह से CISH ने किसानों को सहयोग दिया, एक ब्रिज की भूमिका निभाई एक्सपोर्टर्स के बीच में, पूरे सिस्टम के बीच में, और यहाँ पर ये तकनीक किसानों को देकर इस गैप तकनीक के माध्यम से सारे आम को तैयार करवाया और 4 टन का पहला कंसाइनमेंट USA के लिए भेज दिया गया और अब हर हफ्ते 4 टन आम भेजने का एक लक्ष्य है और ये मांग भी है वहाँ की, जैसा भी एक्सपोर्टर्स ने बताया। जो फ़ायदा अगर किसानों के लिहाज से देखें तो उनको भी अब अपनी जो फसल है, जो अपना उत्पाद है, जो आम वो पैदा कर रहे हैं, उसका दोगुना और दोगुने से ज़्यादा मूल्य भी मिल रहा है। शैलेश अरोड़ा, गाँव जंक्शन।